गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 83 बायो सेक्शन। दिस इज फिफ्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो आज का टॉपिक है फ्रूट्स एंड सीड्स। सो देखिए, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद ओवरी फ्रूट में डेवलप होते हैं। तो फ्रूट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट्स का ही। ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्रूट्स होते हैं। ओके, जिम्नोस्पर्म्स में हमने पढ़ा था नेकेड सीड्स होते हैं, उसमें कोई फ्रूट नहीं है, ओवरी नहीं है, तो फ्रूट भी नहीं बनेगा। एंड सीड्स किससे डेवलप होते हैं? ओव्यूल से। सो फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। So mature or ripened ovary developed after fertilization, इससे बनता है फ्रूट। सो बायो में देखिए हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं, तो इस केस में भी एक्सेप्शन है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये ऐसा फ्रूट है जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी बनता है। एग्जाम्पल बनाना। सो आप पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस, इसमें कंफ्यूज मत होना। पार्थेनोकार्पी बॉटनी का टर्म है, इट इज विथ रेस्पेक्ट टू प्लांट्स। एंड पार्थेनोजेनेसिस ये एनिमल्स में देखा जाता है जब एम्ब्रियो डेवलप करते हैं फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। सो कार्पल से आप याद रखना कि ये बॉटनी का टर्म है पार्थेनोकार्पिक। अब देखिए, फ्रूट में सीड्स तो होते हैं, ओके, एंड इसके बाहर ये जो कवरिंग है वो कहलाती है फ्रूट वॉल, या साइंटिफिक टर्म है पेरिकार्प। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं फ्रूट्स में। द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लैशी। तो फ्लैशी का मतलब है फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऐसे थिक लेयर दिखेगी, दिस इज फ्लैशी पेरिकार्प, एंड ये ड्राई फ्रूट वॉल और पेरिकार्प। देन टेक्स्ट बुक में ये इमेज है मैंगो एंड कोकोनट की। ओके, ये सारे लेबल्स हैं पेरिकार्प के, थ्री डिविजन्स, एपिकार्प, मीसोकार्प एंड एंडोकार्प। तो ड्रूप में हम इन पे फोकस करने लगते हैं, बट एक्चुअल मीनिंग होता है ड्रूप का दिस वन। ड्रूप आर दोज फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। सो एक सिंगल कार्पेल होगा तो सिंगल ओवरी होगी, ओके, सिंगल ओव्यूल होगा तो सिंगल सीड बनेगा। ये डेफिनेशन होता है ड्रूप का। तो ये कॉमन है दोनों में, मैंगो एंड कोकोनट में ओवरी मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी होती है एंड दोनों में सिंगल सीड होगा। सो देखिए पेरिकार्प कैसे डिफरेंट है। हाउ इज पेरिकार्प ऑफ मैंगो डिफरेंट फ्रॉम पेरिकार्प ऑफ कोकोनट? इसमें आपको तीनों लेयर क्लियरली दिखेंगी। जो ये आउटर थिन एपिकार्प है, देन मिडिल फ्लैशी एडिबल मीसोकार्प है जिसे हम पल्प कहते हैं, एंड देन एंडोकार्प इनर स्टोनी हार्ड लेयर है। ओके, एंड देन फिर अंदर आपको सीड मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड, जब आप कोकोनट को देखें तो ये है इसका एपिकार्प, एंड देन ये जो फाइब्रस रीजन है ये है मीसोकार्प। तो मीसोकार्प इसमें एडिबल नहीं है। तो जो हम कंज्यूम करते हैं वो क्या है एक्चुअली? वो है एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए एम्ब्रियो लिखा है, तो एक सिंगल एम्ब्रियो यहाँ पर होता है। ओके, तो अगर आप इसे पानी में रहने देंगे, जैसे हम कभी पूजा होती है तो नारियल को हम उस कलश पे रखते हैं, वो डेवलप करेगा इनटू प्लांट। सो एम्ब्रियो के आसपास हमेशा एंडोस्पर्म होती है। तो देखिए जो हम नारियल पानी पीते हैं वो एक्चुअली एंडोस्पर्म ही है, लेकिन लिक्विड एंडोस्पर्म है, तो उसमें फ्री न्यूक्लियाई होते हैं। सो देखिए लिक्विड एंडोस्पर्म क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ट्रिपल न्यूक्लियाई क्रिएट होते हैं उनमें कैरियोकाइनेसिस शुरू हो जाती है क्विकली। ओके, मल्टीपल राउंड्स ऑफ न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे विदाउट एनी साइटोकाइनेसिस, तो इसीलिए मल्टीपल न्यूक्लियाई इसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साइटोकाइनेसिस होगी,
तो जो लिक्विड एंडोस्पर्म है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड को हम फ्री न्यूक्लियाई कहते हैं, इसे सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहेंगे। ओके तो अगर आपको ट्विस्ट एंड टर्न करके नीट में ऐसा क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, देन यू विल हैव टू से एंडोस्पर्म। ओके एंड अगर मैंगो के बारे में आए व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो फ्रूट, देन यू विल हैव टू गिव द आंसर मीसोकार्प। सो अब बात करते हैं सीड की। सो देखिए सीड किससे डेवलप होता है, ओव्यूल। तो ओव्यूल में ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट्स हैं इसके, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, न्यूसिलस एंड एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो यहाँ पर एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा एंड देन यहाँ ट्रिपल न्यूक्लियाई रहेंगे जो कि एंडोस्पर्म बनाएंगे। ओके सो आपको ये याद रखना है कि सीड कोट जो होता है वो इन दो इंटेग्यूमेंट से बनता है। ओव्यूल्स आफ्टर fertilization develop into seed. A seed is made up of seed coat and seed coat किससे बने होते हैं, ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से। सो सीड के अंदर ये एम्ब्रियो भी होगा। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड या तो एक कॉटलीडॉन या दो कॉटलीडॉन। सो ये मोनोकॉटलीडॉन्स के दो एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं, व्हीट एंड मेज, and dicot के gram and p. So embryo has radical, embryonal axis and cotyledon. So अब हम कंपेयर करते हैं डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड को। So सबसे पहला पॉइंट जो आएगा डाइकॉट में, आपको दो कॉटलीडॉन्स दिखेंगे। ओके अपवर्ड फेसिंग प्लूम्यूल है, डाउनवर्ड फेसिंग रेडिकल है। रेडिकल से रूट बनेंगे, इससे शूट बनेंगे। The outermost covering of a seed is the seed coat. Seed coat has two layers, outer testa and inner tegmen. तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आउटर लेयर को टेस्टा कहेंगे, टेस्टा, एंड इनर को टेगमेन। Hilum is a scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit. ये भी important है। यहाँ पर देखिए हाइलम, above the hilum is a small pore called micropyle. So germination में यहीं से fluid enter होगा, water enter होगा and seed germination होते हैं। Within the seed coat is the embryo consisting of embryonal axis and two cotyledons. The cotyledons are often fleshy and full of reserve material. तो सीड में एंडोस्पर्म में भी रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है, प्लस एडिशनली कॉटलीडॉन्स भी न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं। एट द टू एंड्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट रेडिकल एंड प्लूम्यूल। तो ये डाउनवर्ड ग्रो होंगे, रूट बनाएंगे, ये अपवर्ड ग्रो होंगे, शूट बनाएंगे। बीन, पी एंड ग्राम ये नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यू में। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स एंड कैस्टर इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्मस सीड। देन मोनोकॉट सीड, generally monocot seeds are endospermic. The endosperm is bulky and stores food. The outer covering of endosperm separates embryo by a protein layer called aleuron layer. So ये जो outer covering है ये है aleuron layer. Okay, inside endosperm and outside aleuron layer. Orchids example है non endospermic seeds के। In the seeds of cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. The embryo is small and situated in groove at one end of the endosperm. It consists of one large shield-shaped cotyledon known as scutellum and a short axis with plumule and radicle. So ये देखिए यहाँ पर लिखा है scutellum. सो स्क्यूटेलम क्या है, कॉटलीडॉन है। तो
ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि व्हाट इज क्यूटिलम? इट इज द कॉटलीडॉन ऑफ मोनोकॉट सीड्स। सो यहाँ पर देखिए एम्ब्रियो रहेगा, तो ये प्ल्यूम्यूल है, एंड प्ल्यूम्यूल की कवरिंग को कॉलियोप्टाइल कहते हैं। रेडिकल की ये जो कवरिंग लेयर है ये है कॉलियोराइजा। द प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल आर enclosed in sheaths which are called coleoptile and coleorhiza. सो दैट्स इट, छोटा सा ही ये टॉपिक था फ्रूट एंड सीड्स का। तो और डिटेल्स हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। सो मंडे को हम ये पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and take good care of yourself and have a great weekend.